हेलो एवरीवन। जैसे कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है, राइट। ऑप एम्प्स मतलब लाइक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे मेरा हो चाहे वो किसी भी एग्जाम्स का हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का वन ऑफ द फेवरेट न्यूमेरिकल्स है। तो होता क्या पता है, लोग ना उसी में ही ना शफल करने की कोशिश करते हैं, और जिसका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है उसको कोई हिला भी नहीं सकता, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूमेरिकल। पूछा क्या है वो बात करते हैं हम, और ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। लिखा फाइंड फेस डिफरेंस। मैं फेस डिफरेंस को अंडरलाइन इसलिए किया हूं पता है, क्योंकि फेस का मतलब सबको पता होता है, एंगल या आर्ग्यूमेंट, राइट। डिफरेंस का मतलब ये होता है लाइक आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे मैं बोलूंगा कि सर सब्सट्रैक्शन का आंसर नेगेटिव आ सकता है, बट डिफरेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो डिफरेंस इज ऑलवेज अ मैग्नीट्यूड फंक्शन, अ मॉड फंक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये आउटपुट है और ये इनपुट है, मतलब टोटल सर्किट का फेज शिफ्ट बोला, ऐसे हम बोल सकते हैं। फाइन। आगे लिखा हुआ है साइनसोइडल वेवफॉर्म। ऑब्वियसली साइन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट भी एक फ्लक्चुएटिंग इनपुट होगा। और अगर आप साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि साइन और कॉस इनपुट दोगे तो आउटपुट भी साइन और कॉस आएगा। तो ये जो ऑप एम्प है ना, ये गेन भी प्रोवाइड कर रहा होगा, डेफिनेटली फेज भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन पूरे इस क्वेश्चन पे गेन से कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि इससे मतलब है सिर्फ फेज से मतलब है। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं तो पता है कि सर्किट बाय डिफॉल्ट एक हाई पास फिल्टर है, तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, 100। उसी फ्रीक्वेंसी में ओवरऑल फेज पूछा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब कैपेसिटर फेज इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन, overall op amp is also based on inverting and non-inverting is also a concept of angle। मतलब inverting है कि non-inverting है। मेरे को ना ये इस क्वेश्चन पे एक बात कहनी है कि अगर हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पढ़े, या कई लोग कुछ सिर्फ आके बस यूट्यूब में कुछ भी कुछ बोले पड़े रहेंगे ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो देखेंगे अबे इन्वर्टिंग है तो 180 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि की तो लीक आउट हो चुका है ना, तो अब उसी हिसाब से हम अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब ऐसी बातें नहीं ना, इमेजिन करो ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन अ डेप्थ। डेप्थ की बात नहीं है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा उसको डेप्थ ही बोलोगे, और क्या। अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैं हमेशा डिस्कशन करता हूं कि बेटा वैल्यूज लेकर मत करो, क्या ले लो, इसको R1 कर लो। एक ही कैपेसिटेंस है तो C, रेजिस्टेंस सेकंड है तो R2 ले लो, ठीक। ओप एम्प का मैं आइडिया होगा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डायरेक्टली बात कर रहे हैं। कोई फॉर्मूला कहीं पे भी कुछ नहीं यूज करने वाला मैं। दिस बाय दिस विथ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R2 डिवाइड बाय सीरीज, सो R1 प्लस 1 अपॉन इंपेडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर 1 अपॉन CS इक्वल टू माइनस ऑफ R2 CS डिवाइड बाय 1 प्लस R1 CS। मैंने कितने बार बोला हुआ है कि S इज ऑलवेज रिप्लेस बाय j ओमेगा। S इज नॉट इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा। हम सिग्मा तब लेते हैं जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डिस्कशन अराइज करे। तो आप लैप्लास डोमेन से डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन डोमेन पे चले जाओ, मतलब T ऑफ S के बारे में बात करेंगे। और ज्यादा बेटर ये है कि हम अनवांटेड स्टेप्स को ना बढ़ाएं और डायरेक्टली हम S को लिख दे j ओमेगा, ठीक। तो मैं S को डायरेक्टली लिख रहा हूं j ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ऑफ R2 C j ओमेगा। और इसी ओमेगा पे, कौन सी ओमेगा पे, इसी ओमेगा में अपने को एंगल पूछा हुआ है, डिवाइड बाय 1 प्लस, मैं ओमेगा को पहले कर दे रहा हूं, तो j ओमेगा R1C, ठीक। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूट करो ना। अब अगर कोई स्टूडेंट पहले से सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो अपने न्यूमेरिकल को जानबूझ के बढ़ा रहा है, ठीक है। अब बाद में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, इजी इन कैलकुलेशन। माइनस R2 कितना है 4 इंटू 10 पावर किलो में भाई 3 इंटू व्हाट इज C 5 इंटू 10 पावर माइनस 6। आयोटा को मैं J लिखता हूं। What is omega? Omega is given to me as 100. At that frequency, we are going to evaluate the phase of the total circuit. That means phase between input and output. Divide by 1 plus J. Omega is again 100. ठीक है, into again R1 की वैल्यू देखो 2 into 10 power 3. Again C की वैल्यू is 5 into 10 power minus 6. ठीक है, ये यहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां से लेकर यहां तक लिखना इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद का मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब जिसका मैथ्स वीक होगा वो एरर करेगा, बात खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद जो मैं प्रोसीड कर रहा हूं वो मैथ्स है। तो मैथ्स इज नथिंग बट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब देखो, बी स्मार्ट इन कैलकुलेशन, बिकॉज कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। इमेजिन करो आपको, तो 5 4 20, तो उसको 2 को अलग कर लो, तो 10 बचा। 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3 10 पावर 4 5 6 10 पावर 6 और 10 पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो आयोटा है वही बस बचेगा, देख ये बचा। डिवाइड बाई
इसको देखो 5 2 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 पावर 4 5 6 और 10 पावर -6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 1 प्लस दिस। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो रैशनलाइज करके फेस निकालो, रैशनलाइज करके निकालोगे तो भी वही आएगा, डायरेक्ट निकालोगे तो भी वही आएगा। अब ये है कि आप कितने स्मार्ट हो, स्मार्ट इन कैलकुलेशन, राइट। फेस में स्मार्टनेस देखने से कुछ नहीं होता, बता दियो, स्मार्ट शुड बी इन कैलकुलेशन। देखो कितने बार हम लोगों ने क्लासेस में बोला कि बेटा एंगल ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सर tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी 1 बाई रियल 0, खत्म हो गया, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी 90 डिग्री आ गया। एंगल ऑफ माइनस आयोटा कितने बार बताया, -90, बिना नहीं सोचना नहीं है, सोच रहे हो, सोचते रहो, एग्जाम में भी सोचते रहेंगे हम, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ आयोटा का फेस कितना है, -90 डिग्री, और नीचे का फेस कितना है 45। ये मेरे लिखने का तरीका है, नीचे का फेस ऐसे नहीं कि हम डिवाइड ही कर डाले, फेस अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो फेस नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होगा, तो -90 -45, ठीक है। या तो आप पाई के फॉर्मेट में, मतलब रेडियन के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। सो दिस इज माइनस ऑफ 135, एंड व्हाट इज माइनस ऑफ 135 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4, है ना। अब ये कन्वर्जन नहीं बताऊंगा मैं, ओके। अब सपोज इमेजिन करो कोई स्टूडेंट एग्जाम पे है, ठीक, उसका -3 पाई बाई 4 आता है, तो देखेगा यार -3 पाई बाई 4 तो नहीं दिया हुआ, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ना दो तरीके से सोचे कि क्या, अरे भाई ये नहीं दिया है तो क्या करें। अब देखो सपोज मैं स्टूडेंट और मैं एग्जाम में बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं यार ये नहीं दिया है, बट चल ना यार माइनस तो है ना, माइनस तो किसी में नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट टिक कर दिया, तो हमने इसको टिक किया। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने बोला था फेज डिफरेंस, जब तक ये फेज डिफरेंस बोला है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए मैथमेटिक्स पे, उसके बाद मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। अगर ये -3 पाई बाई 4 है तो माइनस तो दिया नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट यहां पे तो देखो फेज डिफरेंस दिया हुआ, दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट आंसर, बट एक्यूरेसी कम है यहाँ पे। बट -3 पाई बाई 4 अगर आप बोलोगे तो आप टिक कर सकते हो, कोई अगर गलत दे रहा है तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो -3 पाई बाई 4 मैंने देखा तो टिक कर दिया, डिफरेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम और स्मार्टली सोचे तो मैंने हमेशा क्लास में बोला है कि बेटा 2 पाई 360 डिग्री को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होता, राइट। तो मैंने -3 पाई बाई 4 में 360 डिग्री मतलब 2 पाई को ऐड कर लिया, तो 4 2 8 एंड 8 माइनस ऑफ 3 इज नथिंग बट 5 पाई बाई 4। ये देखो ये भी आंसर प्रेजेंट है। सो अगर यू स्टूडेंट एकदम गुड है और फैकल्टी भी बहुत गुड है तो आप आराम से बोल सकते हो सर ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे ना तो एग्जाम पे क्या है ना, डिफरेंस की वजह से ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव मतलब हम आराम से -3 पाई बाई 4 टिक कर सकते हैं। बट अब इमेजिन करो स्टूडेंट के दिमाग से ये स्किप हो गया, तो इट्स विल बी लाइक दिस वन, 2 पाई -3 पाई बाई 4, तो भी आंसर सही है। सो जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया ना उसने ये नहीं केयर किया कि यार -3 पाई बाई 4 आ जाएगा तो ये टिक कर सकता है स्टूडेंट, और 2 पाई ऐड करने के बाद तो एंगल बदलता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जब बेसिक ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, हम 180 डिग्री प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, फिर एक और 180 डिग्री यूज करते हैं, तो टोटल एंगल ओवरऑल चेंज नहीं होता। सो अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक। और अगर आपको मैथमेटिक्स के टीचर से भी बात कर सकते हो आप आराम से, सर हम ये मैंने बोला था ना आप लोग को कि यहां से आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिकॉज आप जानते हो कि ओपैम्प है, फिर हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद एचपीएफ बात किया, फिर एचपीएफ का मैंने फेस के बारे में बात किया था, फेस के रिगार्डिंग कैसे करते हो बेटा, मैथ्स को फॉलो करते हो। तो आप अगर इन केस अगर आप एग्जाम पे इसको टिक किए हो तो आपका कंसेप्ट सही है, क्योंकि बिकॉज आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। अब ये इमेजिन करो कोई सपोज सर फेस पढ़ा था मैंने, मेरा ये आया और फिर मैंने ना सोचा यार नेगेटिव आंसर नहीं दिया हुआ है तो इसको टिक कर दिए बेटा, तो आपसे कोइंसिडेंटली आंसर सही आ जा रहा है। लेकिन जब तक आप ऐसा बोलोगे नहीं कि सर फेस डिफरेंस दिया था इस वजह से, डिफरेंस दिया था इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, तो और अगर कोई स्टूडेंट यहां तक प्रोसीड किया हुआ कि सर आपने बोला था 2 पाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से एंगल नहीं बदलता, सो दिस वन इज करेक्ट, फाइन। और अगर कितने लोग यहाँ पे क्या कमेंट करेंगे पता है, सर इन्वर्टिंग था ना इसलिए हम लोगों ने पाई का ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। अरे यार आंसर लेके आने के लिए कुछ भी मैथमेटिक्स रूल के बनाओगे क्या, ठीक है। आप यूट्यूब पे जितने स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं ना, इधर उधर का सॉल्यूशन मत देखिएगा बेटा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इटसेल्फ, नथिंग एल्स। उन लोग क्या करेंगे पता है, वो 5 पाई बाई 4 लेके आने के लिए ना उन लोग कुछ भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 पाई बाई 4 की आ चुकी है ना रेस्पॉन्स में। तो अब जब सपोज किसी को पता है ये आंसर है तो पूरी कायनात ये आंसर लेके आने की कोशिश कर रही होगी, करेक्ट इतना। सो एंजॉय जस्ट क्लासेस, थैंक यू एवरीवन।